क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छिपी हुई है? एक ऐसी शक्ति जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकती है, जो आपकी सफलता, आपका डर, आपकी खुशियां, यहां तक कि आपका भविष्य भी तय करती है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वे हर दिन वही सोचते हैं, वही डरते हैं और फिर वही जीवन जीते रहते हैं। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो यही रहस्य बताया गया है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच और किस्मत बदल दी। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड काम करता है, कैसे आपके विचार आपकी रियलिटी बनाते हैं और कैसे आप अपने दिमाग की छिपी हुई ताकत को इस्तेमाल करके सफलता, पैसा, आत्मविश्वास और खुशी पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों हमेशा के लिए बदल जाए। चैप्टर 1, आपके अंदर छिपी हुई शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार बिना ज्यादा मेहनत के भी कुछ लोग सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी कोशिश करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल फर्क उनकी किस्मत में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार हमारे अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति मौजूद है जो हर समय काम करती रहती है। इसे कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड। यह आपका वह दिमाग है जो कभी सोता नहीं। जब आप जाग रहे होते हैं तब भी यह काम करता है, और जब आप सो रहे होते हैं तब भी। आपका दिल धड़कना, सांस लेना, आदतें बनना, भावनाएं महसूस करना, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आप जो बातें बार बार सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस उन्हें सच मानने लगता है। अगर कोई इंसान हर दिन खुद से कहे, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मेरे बस की बात नहीं, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस उसी सोच को रियलिटी बना देता है। लेकिन अगर वही इंसान रोज यह विश्वास करे कि मैं सफल बन सकता हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो उसका सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यानी आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ अच्छे विचार रखने का नाम नहीं है, यह अपने दिमाग को नई दिशा देने की प्रक्रिया है। जब आप अपने मन में अच्छे विचार भरते हैं, तो आपका व्यवहार बदलता है, आपके फैसले बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इस किताब में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा दो चीजों से प्रभावित होता है, विश्वास और कल्पना। जिस बात पर आप गहराई से विश्वास करते हैं और जिसकी तस्वीर आप बार बार अपने मन में बनाते हैं, आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानकर उसी पर काम करने लगता है। अगर आप हर दिन अपने सपनों की कल्पना करें, खुद को सफल होते हुए देखें और पूरे विश्वास के साथ महसूस करें कि आप यह कर सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर वैसी ही शक्ति पैदा करने लगता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वह पहले आपके मन के अंदर बदलती है। और जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझ लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 2, आपका मन कैसे काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग आखिर काम कैसे करता है? क्यों कुछ आदतें अपने आप बन जाती है और क्यों कई बार हम चाहकर भी नेगेटिव सोच से बाहर नहीं निकल पाते? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार हमारा मन मुख्य रूप से दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिससे आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और तर्क करते हैं। अभी आप जो यह वीडियो सुन रहे हैं, जो शब्द समझ रहे हैं, वह सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड है जो क्वाइटली हर बात को स्टोर करता रहता है। यह बहस नहीं करता, यह सिर्फ वही मान लेता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। यानी कॉन्शियस माइंड बीज बोता है
और सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाकर आपकी जिंदगी में उगाता है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड हर दिन डर, चिंता और नेगेटिव थॉट्स से भरा रहेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी मान लेगा। फिर धीरे धीरे वही डर आपकी आदत बन जाएगा। कई लोग हर समय सोचते रहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो। और यही नेगेटिव थॉट्स उनके सबकॉन्शियस में गहराई से बैठ जाते हैं। फिर इंसान बिना वजह एंजाइटी महसूस करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है और वह नए मौके लेने से डरने लगता है। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड मजाक और सच में फर्क नहीं करता। जिस विचार को आप बार बार दोहराते हैं, वह उसे आपके जीवन का हिस्सा बना देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है, उसी तरह पॉजिटिव प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। अच्छी आदतें अचानक नहीं बनती, वे लगातार दोहराए गए विचारों और एक्शंस का परिणाम होती है। जब आप रोज डिसिप्लिन अपनाते हैं, रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, रोज खुद को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नई प्रोग्रामिंग स्वीकार करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वही काम आदत बन जाता है और फिर सफलता आपके बिहेवियर का हिस्सा बनने लगती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने थॉट्स को बदलना होगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सोच आपकी रियलिटी बना देता है। चैप्टर 3, चमत्कार करने वाली शक्ति। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते और आखिर में वही लोग असंभव लगने वाली सफलता हासिल कर लेते हैं? उनके पास कोई जादू नहीं होता, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिसे कहते हैं फेथ, विश्वास। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार, इंसान का विश्वास उसके सबकॉन्शियस माइंड को सीधा प्रभावित करता है। जब आप किसी बात पर पूरी गहराई से भरोसा करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई बार लोग उन चीजों को भी हासिल कर लेते हैं जो दुनिया को असंभव लगती है। अगर इंसान हर समय यह सोचता रहे कि मैं नहीं कर सकता, तो उसका मन उसी लिमिटेशन को सच मान लेता है। लेकिन जब कोई पूरे विश्वास के साथ कहता है, मैं यह कर सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर नई ऊर्जा पैदा करने लगता है। यही विश्वास चमत्कार पैदा करता है। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, हीलिंग पावर, यानी हमारे शरीर और मन को ठीक करने की शक्ति भी हमारे अंदर ही मौजूद होती है। जब इंसान लगातार डर, तनाव और नेगेटिविटी में जीता है, तो उसका असर शरीर पर भी पड़ने लगता है। लेकिन जब मन शांति, उम्मीद और सकारात्मक विश्वास से भर जाता है, तो शरीर भी धीरे धीरे हील होने लगता है। आज साइंस भी मानती है कि हमारा माइंडसेट हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड शरीर की कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसलिए अगर आप हर दिन अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स देंगे, खुद को हेल्थी, स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और यही जगह है जहां आत्मविश्वास की शुरुआत होती है। सक्सेस हमेशा कॉन्फिडेंस से शुरू होती है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कहना शुरू किया, मैं कैपेबल हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं सफल बन सकता हूं, उसी दिन से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। याद रखिए, मन एक शक्तिशाली मशीन की तरह है। अगर उसे गलत दिशा दी जाए, तो वह डर और असफलता पैदा करेगा। लेकिन अगर उसी मन को सही दिशा दी जाए, तो वही मन आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। चैप्टर 4, मानसिक उपचार की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन परेशान होता है, तो शरीर भी थका हुआ और कमजोर लगने लगता है, और जब आप खुश होते हैं, तो अंदर से एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यही कनेक्शन हमारे माइंड और बॉडी के बीच मौजूद है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया गया है
कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारी सोच को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। अगर इंसान हर समय स्ट्रेस, डर और चिंता में जीता है तो उसका असर धीरे धीरे उसकी हेल्थ पर पड़ने लगता है, क्योंकि लगातार नेगेटिव इमोशंस शरीर के अंदर तनाव पैदा करते हैं। आज की दुनिया में स्ट्रेस कई बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। लोग बाहर से ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता और दबाव से टूट रहे होते हैं। जब मन शांत नहीं होता तो शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह नेगेटिव थॉट्स शरीर को कमजोर कर सकते हैं, उसी तरह पॉजिटिव थॉट्स शरीर को हील भी कर सकते हैं। इस किताब में पॉजिटिव अफर्मेशंस की शक्ति के बारे में बताया गया है। अफर्मेशंस यानी ऐसे सकारात्मक वाक्य जिन्हें बार बार दोहराकर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई दिशा देते हैं। जैसे, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैं अंदर से मजबूत और शांत हूं, हर दिन मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। जब आप इन बातों को विश्वास के साथ बार बार दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्वीकार करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आपका मन और शरीर उसी दिशा में प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन भी हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में खुद को हेल्दी, हैप्पी और एनर्जेटिक देखना। अगर आप रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके यह कल्पना करें कि आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है और आप खुशी से जीवन जी रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी तस्वीर को सच बनाने की कोशिश करने लगता है। यही कारण है कि शांत और खुश मन स्वास्थ्य को तेजी से सुधारता है, क्योंकि जब मन में शांति होती है तो शरीर भी नेचुरली हील होने लगता है। याद रखिए, दवाइयां शरीर का इलाज करती है, लेकिन सकारात्मक सोच और विश्वास मन को हील करते हैं। और जब मन और शरीर दोनों एक साथ मजबूत हो जाए, तब इंसान सच में स्वस्थ बनता है। चैप्टर 5, खुशी और सफलता का रहस्य। हर इंसान अपने जीवन में दो चीजें चाहता है, सफलता और खुशी। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इन्हें बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा, बड़ी गाड़ी या नाम मिलते ही वे खुश हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि खुशी और सफलता की शुरुआत बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर होती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार सफलता पहले इमेजिनेशन में पैदा होती है, फिर धीरे धीरे रियलिटी बनती है। कोई भी इंसान अचानक सफल नहीं बनता। उसकी सफलता पहले उसके थॉट्स में बनती है, उसके विश्वास में बनती है, और फिर उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, अगर आपको खुद नहीं पता कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सही दिशा में काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्लियर गोल्स होना बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड को स्पष्ट आदेश चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को साफ तरीके से तय करते हैं और रोज उसे अपने मन में देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे ऐसे अवसर और रास्ते ढूंढने लगता है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा सकें। यानी आपका मन उसी दिशा में आपकी एनर्जी और फोकस को ले जाने लगता है। लेकिन सिर्फ सफलता ही जीवन को पूरा नहीं बनाती। कई लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि असली खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं होती। खुशी एक अंदरूनी अवस्था है। जब आपका मन शांत होता है, जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं, तभी सच्ची खुशी महसूस होती है। और इस खुशी को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जब आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू करते हैं जो पहले से आपके पास है, तो आपका माइंडसेट बदलने लगता है। धीरे धीरे आपका ध्यान कमी से हटकर अबंडेंस पर जाने लगता है। आप छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी से भरने लगता है। हर दिन अगर आप सिर्फ कुछ मिनट यह सोचें कि मेरे जीवन में क्या अच्छा है, किन चीजों के लिए मैं ग्रेटफुल हूं, तो आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। याद रखिए, सफलता मन में पैदा होती है और खुशी दिल के अंदर। जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही लक्ष्य, पॉजिटिव थॉट्स और ग्रैटिट्यूड से भर दिया,
उसी दिन से आपकी जिंदगी बेहतर होने लगेगी। चैप्टर 6, डर पर विजय पाना। डर यह एक ऐसी चीज है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। कई लोग टैलेंट होने के बावजूद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर डर बैठा होता है। किसी को असफल होने का डर होता है, किसी को लोगों की राय का और किसी को भविष्य का। लेकिन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार फियर ज्यादातर समय सिर्फ मन की बनाई हुई भावना होती है। असल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही महसूस करता है जिसकी तस्वीर हम अपने मन में बार बार बनाते हैं। अगर इंसान हर समय वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन करता रहे तो उसका मन उसी डर को सच मानने लगता है। यही नेगेटिव इमेजिनेशन धीरे धीरे एंजाइटी में बदल जाती है। जब आप बार बार सोचते हैं, अगर मैं हार गया अगर सब गलत हो गया अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार स्ट्रेस और फियर पैदा करने लगता है। फिर बिना किसी वास्तविक खतरे के भी इंसान अंदर से डर महसूस करता है। याद रखिए, मन जिस चीज पर फोकस करता है उसी को मजबूत बनाता है। अगर आप डर पर फोकस करेंगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप करेज और कॉन्फिडेंस पर फोकस करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मजबूत होने लगेगा। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नया संदेश सीखता है कि आप कमजोर नहीं है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और वही कॉन्फिडेंस आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इस किताब में बताया गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग डर को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप रोज अपने मन में यह दोहराए, मैं सुरक्षित हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड नई प्रोग्रामिंग स्वीकार करने लगता है। शुरुआत में शायद फर्क महसूस ना हो, लेकिन जब आप लगातार पॉजिटिव सोच बनाए रखते हैं तो डर की पकड़ कमजोर होने लगती है और एक दिन वही इंसान जो कभी छोटी छोटी बातों से डरता था, पूरे आत्मविश्वास के साथ जिंदगी का सामना करने लगता है। याद रखिए, डर बाहर की दुनिया में नहीं रहता, वह सबसे पहले हमारे मन में पैदा होता है। और जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को करेज, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से भर दिया, उसी दिन डर की ताकत खत्म होने लगेगी। चैप्टर 7, धन और समृद्धि का आकर्षण। हर इंसान अपने जीवन में पैसा और समृद्धि चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लगातार अवसर और सफलता अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक संघर्ष में फंसे रहते हैं? दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार धन सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि माइंडसेट से भी जुड़ा होता है। अगर किसी इंसान के मन में हर समय कमी, डर और गरीबी की सोच भरी रहे, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी रियलिटी को मजबूत करता रहता है। कई लोग बार बार कहते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे ये बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है और फिर उनका माइंड ऐसे फैसले लेने लगता है जो ग्रोथ को रोक देते हैं। यही पॉवर्टी माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो इंसान को अवसर देखने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ अबंडेंस माइंडसेट होता है। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है, कि आप भी सफलता और समृद्धि के योग्य हैं। जब इंसान अपने माइंड को पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ की सोच से भर देता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। फिर वह नए अवसरों को नोटिस करने लगता है, नई स्किल्स सीखने लगता है और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बदलने लगती है। इस किताब में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मनी को लेकर आपका एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पैसे को सिर्फ डर, लालच या परेशानी से जोड़ते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होने लगती है। लेकिन अगर आप मनी को एक पॉजिटिव शक्ति की तरह देखें, जो आपको बेहतर जीवन, आजादी और ग्रोथ दे सकती है,
तो आपका माइंडसेट बदलने लगता है। पैसा बुरा नहीं होता, असल फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान उसे किस सोच के साथ देखता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से यह कहना शुरू करते हैं, मैं समृद्धि के योग्य हूं, मेरे जीवन में नए अवसर आ रहे हैं, मैं फाइनेंशियली ग्रो कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी दिशा में आपकी एनर्जी और एक्शंस को गाइड करने लगता है। याद रखिए, समृद्धि सबसे पहले मन में पैदा होती है। अगर आपके थॉट्स हर समय कमी पर फोकस करेंगे, तो जीवन में कमी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका माइंड अबंडेंस और ग्रोथ पर फोकस करेगा, तो सफलता और अवसर आपकी तरफ आने लगेंगे। चैप्टर 8, रिश्तों की शक्ति। इंसान की जिंदगी सिर्फ पैसे और सफलता से नहीं बनती, बल्कि उसके रिश्तों से भी बनती है। अगर रिश्तों में शांति और प्यार हो, तो मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है। लेकिन अगर मन में गुस्सा, नफरत और तनाव भरा हो, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार, हमारे थॉट्स सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं। जिस तरह की सोच हम अपने अंदर रखते हैं, वैसी ही एनर्जी हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगती है। अगर कोई इंसान हर समय दूसरों के लिए गुस्सा, शक या नेगेटिविटी रखता है, तो धीरे धीरे उसके रिश्तों में दूरी आने लगती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं इमोशंस को मजबूत करता रहता है। लेकिन जब इंसान दूसरों के लिए अच्छे विचार रखता है, सम्मान और समझदारी से व्यवहार करता है, तो रिश्ते भी मजबूत होने लगते हैं। इस किताब में फॉरगिवनेस यानी माफ करने की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। कई लोग सालों तक अपने दिल में पुरानी बातें, दर्द और गुस्सा दबाकर रखते हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरे इंसान को सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में वे खुद अपने मन को तकलीफ दे रहे होते हैं। जब मन में लगातार रिजेंटमेंट और एंगर रहता है, तो मानसिक शांति खत्म होने लगती है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप गलत चीज को सही मान लें, बल्कि इसका मतलब है अपने मन को उस बोझ से आजाद करना। जिस दिन इंसान माफ करना सीख जाता है, उसी दिन उसके अंदर शांति पैदा होने लगती है। प्रेम और सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होते हैं। जब आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी फीलिंग्स की कद्र करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, तो रिश्तों में विश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत और अहंकार धीरे धीरे इंसान की इनर एनर्जी को कमजोर करने लगते हैं। ये इमोशंस सिर्फ रिश्तों को ही नहीं, बल्कि इंसान की मेंटल पीस और हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को प्यार, शांति और पॉजिटिविटी से भरना बहुत जरूरी है। जब आपके थॉट्स अच्छे होते हैं, तो आपका व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है, तो रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं। याद रखिए, अच्छे रिश्ते किस्मत से नहीं बनते, वे अच्छे विचारों, सम्मान और फॉरगिवनेस से बनते हैं। चैप्टर 9, लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई सफल बनना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, तो कोई अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही माइंडसेट और लगातार प्रयास जरूरी होते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक क्लियर मेंटल इमेज से होती है। अगर आपके गोल्स साफ नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कॉन्फ्यूज्ड रहेगा। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को पूरी क्लैरिटी के साथ अपने मन में देखते हैं, तो वह गोल अचीवेबल लगने लगता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल मानी जाती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपने को पहले अपने माइंड में जीना। अगर आप खुद को सक्सेसफुल होते हुए इमेजिन करते हैं, अपने गोल को हासिल करते हुए महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ने लगता है, आपके एक्शंस बदलने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होने लगता है। इसके साथ डेली अफर्मेशंस मोटिवेशन को लगातार जिंदा रखते हैं। जब आप रोज अपने आप से कहते हैं, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं सफलता हासिल कर सकता हूं,
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को स्वीकार करने लगता है और यही थॉट्स आपके अंदर नई एनर्जी पैदा करते हैं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोच ही काफी नहीं है, क्योंकि हर बड़ा लक्ष्य समय और मेहनत मांगता है। इसीलिए परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास सफलता की सबसे बड़ी की है। अक्सर लोग शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन मुश्किलें आते ही हार मान लेते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर सपने खत्म हो जाते हैं। याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर्स और चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। जब आप लगातार अपने गोल पर फोकस बनाए रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सॉल्यूशंस खोजने लगता है। कई बार अचानक नए आइडियाज आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती है और समस्याओं के आंसर्स खुद मिलने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लगातार आपके लक्ष्य पर काम कर रहा होता है। इसलिए अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने माइंड को क्लियर गोल्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस और परसिस्टेंस से भर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लक्ष्य को सच मान लेता है, उसी दिन से सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। चैप्टर 10 सफल जीवन का रहस्य। हर इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन असली सफलता सिर्फ पैसा या नाम कमाने में नहीं होती। असल सफलता वह है जहां इंसान के पास शांति भी हो, खुशी भी हो और अंदर से संतुष्टि भी हो। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार, एक पीसफुल माइंड इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। जब मन शांत होता है, तो इंसान बेहतर फैसले ले पाता है, उसका फोकस मजबूत होता है और वह मुश्किल परिस्थितियों में भी टूटता नहीं। लेकिन अगर मन हर समय डर, गुस्से और तनाव से भरा रहे, तो इंसान बाहर से सफल दिखने के बावजूद अंदर से कमजोर महसूस करता है। इसीलिए मानसिक शांति किसी भी सफलता की नींव है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हमारी डेली हैबिट्स ही धीरे धीरे हमारी डेस्टिनी बनाती है। छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं, वही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। अगर कोई इंसान रोज नेगेटिव सोचता है, आलस करता है और खुद पर डाउट करता है, तो धीरे धीरे वही उसकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर कोई रोज डिसिप्लिन अपनाता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। यानी पॉजिटिव हैबिट्स सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलती, वे डेस्टिनी भी बदल सकती है। लेकिन इन सब की शुरुआत एक चीज से होती है, सेल्फ बिलीफ। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो कोई भी टेक्निक या नॉलेज आपकी मदद नहीं कर पाएगी। जिस दिन इंसान अपने अंदर यह विश्वास पैदा कर लेता है कि मैं बदल सकता हूं, मैं सफल बन सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, उसी दिन उसका सबकॉन्शियस माइंड नई रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे डर कम होने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और इंसान अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन आपके थॉट्स, बिलीफ्स और हैबिट्स को रिकॉर्ड कर रहा है और वही सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपकी फ्यूचर रियलिटी तैयार करता है। इसलिए अगर आप एक सफल, शांत और खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो अपने माइंड को पॉजिटिविटी, सेल्फ बिलीफ और अच्छे विचारों से भर दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसा आप अपने मन में बार बार सोचते हैं। अब आपने देखा कि कैसे हमारा मन हमारी पूरी जिंदगी को शेप करता है, कैसे हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बनाते हैं और कैसे एक छोटा सा चेंज हमारी पूरी डेस्टिनी बदल सकता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने थॉट्स, बिलीफ्स और हैबिट्स को बदलना होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय काम कर रहा है और वही आपकी फ्यूचर रियलिटी तैयार कर रहा है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे, तो रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। याद रखिए, बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वो हर दिन की छोटी छोटी सोच और आदतों से बनता है। तो आज से ही डिसाइड कीजिए कि अब आप डर के साथ नहीं,
बल्कि विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जिएंगे, क्योंकि आपकी असली ताकत आपके अंदर ही है। और जब आप उसे पहचान लेते हैं, तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है।